हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जोरदार डेरिवेशन गाइस। ठीक है, यहां से आपके लिए दो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट चले आते हैं गाइस। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आपको फाइंड करना होता है, प्रूव करना होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे। और दूसरा जो यहाँ पे डेरिवेशन होता है दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। ठीक है, दोनों ही बहुत जोरदार है गाइस। इन दोनों में से कोई ना कोई अक्सर यहाँ पे आता ही रहता है डायरेक्ट 5 मार्क्स में। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे सबसे पहला जो डेरिवेशन देखने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पे कितनी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूजन ये रखता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लूप एंड कॉइल। तो बेटा यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं। मान लीजिए मैंने एक सिंगल वायर से ऐसा कुछ सर्कल टाइप का बनाया, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा लूप। क्लियर है, और इसी के अंदर मैं n नंबर्स ऑफ वायर्स की क्या कर दूं, रैपिंग कर दूं, वेंडिंग कर दूं, तो क्या बन जाएगा आपका कॉइल बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक का डिफरेंस है कि n नंबर ऑफ टर्न्स से मिलकर जो बनती है उसको कॉइल बोलते हैं, एक सिंगल ऑफ टर्न जो होता है उसको अपन लूप बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करने के लिए समझो कि यहाँ पे हमने जो है इसको ऐसे रखा हुआ है बेटा। क्लियर है, आई होप आपको विजुअल होगा। हमने यहाँ पे ऐसे जो है इस लूप को या कॉइल को रखा हुआ है और इसमें करंट ऐसे बेटा फ्लो हो रहा है, दिख रहा है, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे रखा हुआ है, इस व्यू में रखा हुआ है। ठीक है, और इसके सेंटर से बेटा देखो ध्यान से, इसके सेंटर से x डिस्टेंस से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि कितनी होने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे करंट बेटा कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी फ्लो करा सकता है, ऐसे हमने तो इस पे ऐसे कराया है ऐसे। ठीक है, ऐसे इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर से x डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है बेटा, तो स्टार्ट करें, चलिए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपन यूज करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बायो-सावर्ट लॉ आपको आना चाहिए। इससे पहले जो है हमने इस चैप्टर को कंप्लीटली जो है डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। हमने वहां पे डेरिवेशंस नहीं किए थे, तो डेरिवेशन हम सेपरेट क्लासेस में लेके बेटा आ रहे हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा है ताकि टाइम हमारा बच जाए बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिया है दोनों साइड। ठीक है, आप एक साइड भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों साइड भी कंसीडर कर सकते हो। एक साइड कंसीडर करोगे तो क्या होगा, दोनों साइड कंसीडर करोगे तो क्या होगा, सारा चीज आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेटा डीएल लेंथ का जो है छोटा सा एलिमेंट जो है इस लूप में कंसीडर किया और नीचे भी यहाँ पे लिया है। ठीक है बेटा, इसकी रेडियस आर ली है और यहाँ से सेंटर से जिस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वहां तक की डिस्टेंस x मानी है। अब यहाँ पे देखो बेटा एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे पाइथागोरस बाबा की जय। ठीक है, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकल के आएगा दैट इज r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ से भी सेम डिस्टेंस बेटा आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ये x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। अब ध्यान से देखो, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बेटा इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, समझना, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कुछ जो है, अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं समझ पाता बेटा, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो कुछ उस तरफ आएगी। आया समझ, यहाँ पे करंट ऐसे आ रहा है ना बेटा, ऐसे आ रहा है ना, तो छोटे से एलिमेंट की वजह से ऐसे अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रही है, और सेम इसकी वजह से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इधर आपको दिखती नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट, और सेम बेटा यहाँ पे ड्यू टू दिस डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह यहाँ पे आपको मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे भी एंगल फाई है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 5, तो ये अगेन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ अलग एंगल लेना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी आपकी मर्जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाई लिया बेटा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका इधर कंपोनेंट आएगा dv cos फाई। क्लियर है, और सेम कहानी बेटा यहाँ पे होगी dv cos फाई। ठीक है, इसका इधर कंपोनेंट आएगा dv sin फाई, और इसका भी इधर आ जाएगा dv sin फाई। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया है, dv के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया है x और y में। बेटा जिधर से एंगल बन रहा होता है ना, उधर क्या होता है आपका cos आता है, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है, sin वाला कंपोनेंट आता है। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बेटा। क्लियर, तो ये हो गया बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा,
इस पॉइंट पे ना मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट है कौन से वाले, वर्टिकल, dv cos phi और dv cos phi मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। क्लियर है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कौन सी डायरेक्शन में आएगी, ओनली एक्स एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। ठीक है, तो जब गाइस आप पी पॉइंट में नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो dv नेट वेक्टर इज इक्वल टू dv cos phi j कैप माइनस dv cos phi j कैप प्लस dv sin phi i कैप प्लस dv sin phi i कैप। ठीक है, तो j कैप वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास ये बचेगा 2dv sin phi i कैप। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा बोर्ड में ना थोड़ा लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको बोल देना है कि लेट देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाओ और यहाँ पे आप बता दो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज इतना बताना पड़ता है, इतना सफिशिएंट है, ज्यादा लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं होती बेटा, ज्यादा टाइम पास नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, रटना नहीं है, लैंग्वेज कहीं किताब से नहीं रटनी पड़ती है, आप अपने हिसाब से बेटा लिख सकते हो। ठीक है, लेट सपोज जो भी आपको वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो आई होप गाइस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल पोर्शन करने वाले हैं बेटा, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है हमें पूरी लैंग्वेज लिखे, हमने आपको बता दी करना कैसा है, सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई बड़ी बात नहीं, जो भी आपने किया उसी को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, और ज्यादातर आपके मैथमेटिकल पोर्शन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स आपके उसी के मिलने हैं बेटा। क्लियर है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मैथमेटिक्स पार्ट में जो है आप कोई गलती नहीं करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बेटा, देख लेते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं बेटा। तो ओके, चलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने पहले का आपको बता दिया वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो dv नेट आएगी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अलोंग x एक्सिस, कितना हो जाएगा बेटा 2dv sin phi i कैप। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो dv इक्वल टू 2 बाहर ले लो बेटा, है ना, नेट है ये मेरे पास, ये हो जाएगा dv sin phi। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा करना क्या है, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बायो-सावर्ट लॉ होता है दैट इज गिवन एज dv इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई आईडीएल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है बेटा बायो-सावर्ट लॉ होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो r है दैट इज दिस, है ना, ये मेरे पास बेटा r, इसको आप r बोलोगे। ठीक है, अब जब इसको स्क्वायर करोगे तो बाहर निकल के आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा जो मेरे पास sin थीटा लिखा है, जो थीटा इज नथिंग बट दिस इज द एंगल बिटवीन dl एंड दिस r वेक्टर। ठीक है, ये मेरे पास इन दोनों के बीच क्या होता है, एंगल होता है, बट यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है दैट इज बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 में कितनी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये सब रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा आइडियल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जस्ट बचेगा, ये मेरे पास क्या होता है कांस्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूँ बेटा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे साफ बना दो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कॉइल एट पॉइंट P इज गिवन एज, कितना लिखोगे बेटा 2, और यहाँ पे आप रखो इसको, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। क्लियर है, हम dv की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा i dl sin थीटा आपका 1 हो गया, यहाँ पे बचेगा sin phi और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है बेटा, ये लिखी है स्क्वायर रूट r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 2 करोगे तो आपका स्क्वायर रूट गेट कैंसिल आउट एंड यू विल गेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या करना बेटा, जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकालो, तो कितना कॉमन आ जाएगा 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई i और यहाँ पे sin phi और डिवाइडेड बाय कितना बेटा आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा dl। ठीक है, अब लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अब लिमिट dl की लगानी है अपने को। ठीक है, तो dl की लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, कोई बता सकता है हमको? तो dl की जो लिमिट होगी बेटा, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट कंसीडर किए हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो हमारे पास 2 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, तो लिमिट जो लगेगी ना हमारी कितनी सी लगेगी बेटा, 0 से पाई r लगेगी। क्लियर है, 0 से पाई r, मतलब पूरे की वजह से हमें पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो पूरी की वजह से हमारे पास लिमिट कहां से कहां लगी, 0 से पाई आर। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं सिर्फ एक सिंगल स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करता, अगर मैं सिंगल एक ही स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करता तो लिमिट मेरी कहां से कहां लगती, 0 से 2 पाई आर लगती। बट हमने दोनों साइड से यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, स्ट्रिप कंसीडर कर लिया है, तो दोनों की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको दो ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं ना बेटा, अगर एक साइड लेते तो लिमिट कहां से कहां लगाते हैं, 0 से 2 पाई आर लगाते। बात समझ आ रही है, हमने ऑलरेडी जो है दो एलिमेंट कंसीडर कर लिए, हमारे पास ऑलरेडी दो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमें हाफ की लिमिट लगाना बेटा, हाफ रिंग की वजह से 0 से पाई आर। क्लियर, ये हमारे पास बेटा यहाँ पे निकल के आ जाएगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी बेटा, इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो B इक्वल टू 2 म्यू नॉट I, समझ रहे हैं कि, डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा साइन फाई की जो वैल्यू है ना, साइन फाई की वैल्यू ध्यान से देखो, आपको यहां से मिल जाएगा। साइन थीटा होता है क्या है, पता है, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये मेरे पास एंगल 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर में क्या लगा दूंगा, 1/2। अब यहाँ पे आप dl जब ये लिमिट रखोगे बेटा, तो लिमिट आप रखते ही क्या मिलेगा, पाई r माइनस 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट पाई r आ जाएगा। क्लियर है। तो ये मेरे पास बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाती है टोटल। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेटा इसको साइड में यहाँ पे मिटा देता हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट वुड बी v इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट और डिवाइडेड बाय 4 पाई। समझना है, इसको मैं थोड़ा अच्छे वे में लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। 2 और यहाँ पे देखो पाई इंटू डबल आर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा बेटा, देखो यहाँ पे 1/2 और ये 1, तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की होल पावर हो जाएगा 3/2। 1 प्लस 1/2 करोगे तो आपका 3/2 आएगा बेटा। क्लियर है। तो ये मेरे पास हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो पाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा, ये पाई आर स्क्वायर, इसको आप क्या बोल सकते हो, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो यहाँ से मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी पी पॉइंट पे, दैट इज म्यू नॉट 2, अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2ni a और डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। अब ये रिजल्ट मुझे तो लगता है बेटा, मेरे हिसाब से ये थोड़ा इजी होता है याद करना, ठीक है। अब हमारे लिए तो बेटा यही फार्मूला जो है इजी होता है याद करना, इसलिए मैं आपको इस फॉर्मेट में जो है फार्मूला बना के दे रहा हूँ। b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू 2ni a डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ पे आपको टर्म्स भी लास्ट में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। अब जब रिजल्ट पूरा लिख के आओगे, पूरा प्रूव कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप बता देना वेयर, वैसे ऑलरेडी आपने ऊपर बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बार टर्म्स जो एक्सप्लेन कर दो अगर आपके पास टाइम है। और हमेशा याद रखो, जब भी ड्राइव करो बेटा, कोई भी रिजल्ट प्रूव करो, उसमें ये डब्बा में इस रिजल्ट को बंद कर दो बेटा। अगर आपसे प्रूफ पूछा गया है तो साइड में लिख दो हैंस प्रूव्ड। अगर आपसे सीधा सीधा ऐसा बोल रहा है कि फाइंड दी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, ठीक है, तो आपको उसी वे में लिख देना है, दिस इज द फार्मूला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। जिस फॉर्मेट में, जिस वे में आपसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछी गई है, उसी वे में लास्ट में रिजल्ट को करके बेटा लिखना। अगर प्रूफ पूछा तो यहाँ पे लिख देते हैंस प्रूव्ड, ठीक है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, ए एरिया ऑफ द कॉइल, आई करंट है। क्लियर है। ये सारी चीजें बता सकते हो। n नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, सिंगल टर्म्स है, तो n को आप हटा सकते हो। मैंने यहाँ पे मोर जनरलाइज करके जो फार्मूला लिख के दिया है, ठीक है। अब ये जो 2 का फैक्टर आया है बेटा, ये ऑलरेडी आया है पूरी कंप्लीट कॉइल की वजह से, ठीक है। तो इसको हटाना नहीं है, याद करने में इजी रहेगा। जिसको काटना है तो काट सकते हो, तो नीचे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई बचेगा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2 पाई r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। ओके गाइस, तो आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट में मैक्सिमम होगी, वो सारी चीजें अपन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अपन देखते हैं, इसके बाद जो है फिनिश करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये था, मेरे पास कॉइल, इसके सेंटर पे देखना बेटा। सेंटर बोले तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे था ना, इसको मैं यहाँ पे श्रिंक करके यहाँ पे ले आया बेटा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे सेंटर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, इसकी रेडियस आपको अभी भी आ रहा है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके देखो बेटा, तो सेंटर बोले तो VO यहाँ पे ले लूंगा मैं, और यहाँ पे क्या बचेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई और मल्टीप्लाई 2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स आप 1 कर सकते हो I, और एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, x 0 पुट कर दो बेटा, ध्यान से देखो पाई पाई हमारा, ठीक है, और यहाँ पे और कुछ कटेगा, ये भी कट जाएगा, तो v नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा म्यू नॉट, और यहाँ पे कट जाएगा बेटा आपका 2 ठीक है। तो अब बचेगा क्या, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। ठीक है, ये गया ये गया। तो यहाँ पे गाइस आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगी सेंटर पे, दैट इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 आर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर। क्लियर, सो दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ग्राफ बड़ा ही सिंपल है। अब देखो यार, बोर्ड में तुम्हें सिर्फ डेरिवेशन करना है, मैं ये एडवांस में सारी चीजें बता रहा हूँ, बट आपको ये सब ग्राफ, कई बच्चे क्या करते हैं ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। अरे भाई, ये कंपटीशन के नजरिए से आपको बताया जा रहा है, ये सब नहीं लिखना है तुझे जाके एग्जाम में। ठीक है, तेरा डेरिवेशन खत्म हो चुका है, तुझे तो जाके यहाँ तक रिजल्ट तक लिखना है। हाँ, बताना चाहते हो सेंटर इंटरवल बता सकते हो, लेकिन फालतू टाइम पास नहीं करना है यार, तुझे जस्ट डेरिवेशन देना है ना। ठीक है, तो प्रूफ जहां तक मैंने बताया वही लिख देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ये लिखना है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया जा रहा है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द x। ठीक है, तो v वर्सेस x ग्राफ यहाँ पे आपको प्लॉट करके दे रहे हैं बेटा। ठीक है, v वर्सेस x ग्राफ तो आएगा क्या बेटा, ध्यान से देखो, इसके सेंटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा आती है बेटा। तो गाइस यहाँ पे इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें जो ग्राफ मिलेगा बेटा कुछ इस तरह मिलेगा। क्लियर है, मतलब सेंटर पे जो होती है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी बेटा, अभी हम जस्ट निकालें, v इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ठीक है, एक कंप्लीट लूप की वजह से, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये तो हमने आरके की वजह से भी देखा था, इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं बेटा। ठीक है, तो इस टाइप का जो इसका ग्राफ आपको मिल जाता है। ओके गाइस, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में सिर्फ ये डेरिवेशन रखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन जो आपका बचता है दैट इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर की वजह से, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें गाइस। ठीक है, हम यहाँ पे जितने भी ऑल डेरिवेशन से 12th के हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, वो सारे डेरिवेशन उसी प्लेलिस्ट में हम डालने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 5 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी है गाइस। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।